जोहार। घाटशिला में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां पे जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 38,601 मतों के भारी अंतर से हरा दिया है। आपको बताते चले कि रामदास सोरेन के निधन के बाद से ये सीट खाली रह गई थी, इस पे उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया था और वो अपने राजनीतिक कैरियर में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि भाजपा ये जानते हुए कि हम इस सीट पे जीत नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी को क्यों उतारा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकतर ये देखा गया है कि जिस सीट से जिस पार्टी के कोई नेता, मंत्री या फिर विधायक का निधन हो जाता है, उस सीट पे उन्हीं को टिकट दिया जाता है जो उनके बेटे हो या फिर उनके परिजन हो, और इनमें उनके जीतने का चांस 99% तक बढ़ जाता है। 99% चांस रहता है कि सहानुभूति के तौर पर उनको वोट दिया जाता है और वही जीतते हैं उसी सीट से। हालांकि यहाँ पे 1% से भी कम चांस था बीजेपी के लिए, चंपा सोरेन के लिए, फिर भी उन्होंने इस सीट पे जीतने के लिए जी जान लगा दिया था। हालांकि इस चुनाव में पिछले चुनाव से भी कम मत आए। कहीं ना कहीं ये सहानुभूति के तौर पर इनको अधिक मत मिले, या फिर हो सकता है कि मैया सम्मान योजना एक एडवांटेज रहा था जेएमएम के लिए। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्या सोमेश चंद्र सोरेन को झारखंड का नया शिक्षा मंत्री का पदभार मिलेगा या फिर किसी दूसरे मंत्रालय के मंत्री बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना होगा आगे आने वाले समय में जेएमएम कौन से पदभार इनको देती है, या फिर ये सिर्फ विधायक बने रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पूर्ण रूप से जनता का इनको सपोर्ट मिला और जनादेश यही बताते हैं कि सोमेश सोरेन पहली पसंद रहे थे घाटशिला विधानसभा सीट से, जहां पे 1 लाख से अधिक मत लेके आए।